सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 NCERT साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशंस इन एनिमल। अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है ह्यूमंस बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, टूथ डिके के बारे में, ग्रास ईटिंग एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और अमोएबा के बारे में। सो अब हम इस चैप्टर को आगे रीड करते हैं और अमोएबा के बारे में थोड़ा बहुत रह गया है तो वो भी हम इस वीडियो में पढ़ लेंगे। अमोएबा का खाना होता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप नाम का एक डिवाइस चाहिए होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। तो माइक्रोस्कोप जो अमोएबा का खाना होता है ना, छोटी से छोटी चीज़ों को देख सकते हैं। ये ज़्यादातर लैब्स वगैरह में यूज होता है, बैक्टीरिया जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं। फूड को सेंस करते हैं, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप मेरे आसपास है डिवाइस आता है, उसका यूज करना की हेल्प से उस फूड पार्टिकल को पकड़ लेता है। यहाँ पे सूडोपोडिया में पी साइलेंट होता है तो इसलिए हम इसे सूडोपोडिया कहते हैं। फिर वो जो फूड होता है ना, मतलब जो ऑर्गेनिज्म होता है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, वो ट्रैप हो जाता है फूड बकल में। डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेट्स इनटू द फूड वेकल्स। They act on the food and break it down into simpler substances. Gradually, the digested food is absorbed. So, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ना, वो फूड वैकल के अंदर होते हैं। बट डाइजेस्टिव जूसेस फूड वैकल प्रोड्यूस करता है और उनका काम होता है जो कि फूड होता है उसे सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ना, और फिर वो उस जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से न्यूट्रिएंट्स वगैरह अब्जॉर्ब कर लेता है। They absorb substances are used for growth, maintenance and multiplication. The undigested residue of the food is expelled outside by the buccals. So वो जो सब्सटेंसेस होते हैं जो वो ऑब्जॉर्ब करता है, जो अमोएबा ऑब्जॉर्ब करता है, फूड से लेता है, उनका वो यूज़ करता है ग्रोथ में, मेंटेन होने में और मल्टीप्लाई होने में। और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसे बाहर फेंक दिया जाता है वकल की हेल्प से। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body. So, जो बेसिक प्रोसेस होता है ना फूड के डाइजेस्ट होने का और एनर्जी बनने का, ये सारे एनिमल्स में सेम होता है। और अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है फूड का, उस फूड का जो कि इंटेस्टाइन ने अब्जॉर्ब किया होता है वो बाकी वेरियस पार्ट्स में कैसे पहुंचता है। सो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। सो हमारा पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ए, द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। ह्यूमंस में न्यूट्रिशन का मेन स्टेप क्या होता है? इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजस्टन। सो ये 5 स्टेप्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिशन के। बी, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? सो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्लैंड है लीवर। C, the stomach release hydrochloric acid and juices which act on food. So यहाँ पे blank space में आएगा digestive. So the stomach release hydrochloric acid and digestive juices which act on food. जो हमारा स्टमक है, जो हमारा पेट है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ही साथ डाइजेस्टिव जूसेस को भी प्रोड्यूस करता है। D, the inner wall of the small intestine has many finger-like outgrowths called. So इसका आंसर होगा villi. The inner wall of the small intestine have many finger-like outgrowths called villi. So जो हमारा इंटेस्टाइन होता है उसकी इनर वॉल में बहुत सारे फिंगर जैसे आउटग्रोज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं विली। E, amoeba digest its food in the। सो ई को ऑप्शन होगा फूड वेकल्स। सो जो अमोएबा है वो अपने खाने को फूड वेकल्स में डाइजेस्ट करता है।
हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। तो स्टार्च की डाइजेशन मतलब स्टार्च की जो डाइजेशन होती है वो स्टमक से शुरू होती है। सो इसका आंसर है फॉल्स। जो स्टार्च की डाइजेशन होती है वो स्टमक से शुरू नहीं होती है। बी द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा। क्या हमारी टंग हमारी मदद करती है फूड के अंदर सलाइवा मिलाने में? सलाइवा का मतलब होता है लार। सो इसका आंसर है ट्रू। जो हमारी टंग होती है वो हमारी हेल्प करती है अपने फूड के अंदर सलाइवा मिलाने में। सी द गॉल ब्लैंडर टेम्पररी स्टोर्स बाइल। जो हमारा गॉल ब्लैंडर है गॉल ब्लैंडर हमारा एक ऑर्गन होता है, एक इनर ऑर्गन होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर होता है। क्या ये बाइल जूसेस को स्टोर करता है? इसका आंसर होगा ट्रू। जो हमारा गॉल ब्लैंडर है वो बाइल जूसेस को स्टोर करता है। डी द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed grass into their mouth and chew it for some time। जो रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे कि काओ। ये लोग अपने जो फूड है, जो निकला हुआ फूड है मतलब ग्रास, उसे अपने मुंह से निकाल के फिर से च्यू करते हैं टाइम टू टाइम के लिए। मतलब जो उन्होंने फूड खा रखा है, निकल रखा है, उसे वो अपने पेट से वापस निकालते हैं और उसे च्यू करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। जो रूमिनेंट्स होते हैं वो सोलोड ग्रास को अपने मुंह में वापस लेते हैं और उसे च्यू करते हैं। हमने ट्रू फॉल्स कर लिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक, और यहाँ पे एक मार्क दे रखा है करेक्ट का। टिक करेक्ट मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। देन इस क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा और उसके 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। फर्स्ट में यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों में से जो भी करेक्ट आंसर होगा उस पर आप लोगों को टिक कर देना है। ए फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द। जो फैट होता है ना वो पूरी तरह से कहाँ डाइजेस्ट होता है? ऑप्शन नंबर 1 स्टमक, ऑप्शन नंबर 2 माउथ, ऑप्शन नंबर 3 स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर 4 लार्ज इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर 1 है स्टमक। स्टमक में तो डाइजेस्ट होता नहीं है फैट। ऑप्शन नंबर 2 है माउथ, माउथ में भी फैट डाइजेस्ट नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3 हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फैट होता है ना वो पूरी तरह से डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बी वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड मेनली इन द। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, उसमें से जो पानी होता है, जो वाटर होता है, वो मेनली ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ अब्जॉर्ब होता है? ऑप्शन नंबर 1 स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर 2 फूड पाइप, ऑप्शन नंबर 3 स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर 4 लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, स्टमक, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्टमक में तो जो वाटर होता है वो अब्जॉर्ब नहीं होता है, फूड पाइप में भी वाटर अब्जॉर्ब नहीं होता, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी वाटर ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं होता, बट लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब होता है अनडाइजेस्टेड फूड से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम करेंगे मैच दी फॉलोइंग्स। यहाँ पे हमें 2 कॉलम दिए गए हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखा है फूड कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, और एक और कॉलम दिया गया है उसमें लिखा है प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, शुगर, अमोनियो एसिड। हमें इन दोनों कॉलम्स में मैचिंग करनी है। जैसे कि फर्स्ट है फूड कंपोनेंट्स। फूड कंपोनेंट को हम मैच कर देंगे सिंपल से प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन से। सेकंड है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट को हम मैच कर देंगे शुगर से। एंड थर्ड है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को हम मैच कर देंगे अमोनियो एसिड से। एंड लास्ट है हमारा फैट्स। फैट्स को हम मैच कर देंगे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल से।
सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।